आज के इस सत्र में स्वागत है। हमारे सामने ना राजा अम्बरीश के जीवन और उनकी गहरी भक्ति से जुड़े कुछ बहुत दिलचस्प वृत्तांत हैं। ये कहानी है एक ऐसे शासक की जिनके पास सब कुछ था, मतलब अथाह धन संपत्ति, एक विशाल राज्य, लेकिन उनका मन इन सांसारिक चीजों में जरा भी नहीं रमा था, बल्कि पूरी तरह ईश्वर भक्ति में डूबा हुआ था। जी बिल्कुल। इन स्रोतों में उनकी जो अटूट निष्ठा है, उनके जीवन में आई एक बड़ी चुनौती और कैसे उनकी भक्ति ने न सिर्फ उनकी अपनी रक्षा की, बल्कि उनके आसपास के लोगों को, यहाँ तक कि पूरे राज्य को प्रभावित किया, इसका वर्णन मिलता है। हाँ। तो चलिए इस सामग्री की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। ये कथाएं इस बात पर रोशनी डालती हैं कि सच्ची भक्ति और सच्चा वैराग्य क्या होता है, खासकर तब जब आपके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं मौजूद हों। हम देखेंगे कि अम्बरीश का जीवन सिर्फ एक राजा का नहीं, बल्कि एक ऐसे समर्पित भक्त का आदर्श प्रस्तुत करता है जो मतलब संसार के बीच रहकर भी उससे एकदम अछूता रहा। तो शुरुआत करते हैं राजा अम्बरीश के परिचय से। स्रोत बताते हैं कि वे वैवस्वत मनु के प्रपौत्र थे और नाभाग के पुत्र। जी। पूरी पृथ्वी के स्वामी, सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर उनका शासन था और उनका ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, वो तो अतुलनीय थी, दुनिया में कोई सानी नहीं। लेकिन यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। इतनी अकूत दौलत, इतनी शक्ति, और वो इसे किसी सपने की तरह मानते थे, असत्य। हाँ। उनका मानना था कि ये धन संपत्ति सिर्फ मोह पैदा करती है, इंसान की बुद्धि को क्या कहते हैं, भ्रष्ट कर सकती है। सही कहा। ये तो हम आज भी देखते हैं, थोड़ी सी शक्ति या पैसा मिलते ही लोगों में अहंकार आ जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर अम्बरीश की महानता दिखती है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि अगर कोई गरीब व्यक्ति जिसके पास भोग विलास के साधन ही नहीं है, वो वैराग्य की बात करे तो शायद उतना कठिन ना हो। लेकिन जिसके पास सब कुछ है, विलास की सारी सामग्री मौजूद है, उसका विषयों से विरक्त रहना, धन दौलत के बीच कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहना, ये सचमुच महापुरुषों का ही लक्षण है। सही। अम्बरीश भगवान वासुदेव के अनन्य भक्त होने के कारण इस पूरी दुनिया की धन संपदा को मिट्टी के ढेलों जैसा समझते थे, तुच्छ। हाँ। उनका पूरा जीवन, हर कर्म, हर सोच सब परमात्मा को ही समर्पित था। और कहते ना, यथा राजा तथा प्रजा, तो अम्बरीश की भक्ति का असर उनके राज्य पे भी था। हाँ बिल्कुल। कहा जाता है कि उनके राज्य के लोग, यहाँ तक कि राज दरबार के कर्मचारी भी अपना ज्यादातर समय भगवान के चरित्रों को सुनने में, उनके नाम और गुणों का गान करने और पूजा ध्यान में ही बिताते थे। अच्छा। और यहीं पर एक अद्भुत बात सामने आती है जिसका जिक्र इन स्रोतों में है। जब भगवान ने देखा कि उनके भक्त मतलब राजा अम्बरीश और उनकी प्रजा केवल उन्हीं के चिंतन में, उन्हीं की सेवा में लगे हैं, हाँ। तो उन्होंने उनकी रक्षा का भार स्वयं अपने ऊपर ले लिया। स्रोत बताते हैं कि भगवान ने अपने अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र को अम्बरीश और उनके राज्य की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। अरे वाह, सुदर्शन चक्र को। जी हाँ, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि जब कोई भक्त अपना सब कुछ ईश्वर पर न्यौछावर कर देता है, पूरी तरह से उनका हो जाता है, तो ईश्वर स्वयं उसकी सारी जिम्मेदारियां उठा लेते हैं, उसे हर चिंता से मुक्त कर देते हैं। वो सुदर्शन चक्र अदृश्य रूप से अम्बरीश के द्वार पर रहकर उनके राज्य की रक्षा करने लगा। कमाल है। अब आते हैं उस सबसे प्रसिद्ध कथा पर जो अम्बरीश की भक्ति की शायद सबसे बड़ी परीक्षा थी, एकादशी व्रत वाली। हाँ वही। राजा ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पूरे 1 साल तक हर एकादशी का व्रत करने का नियम लिया था। जी। साल पूरा होने पर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के बाद जब द्वादशी तिथि को व्रत खोलने का यानी पारण का समय आया, उन्होंने बड़े विधि विधान से भगवान मधुसूदन की पूजा की, ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी, गायें दान की। ये सब करके जब वे स्वयं पारण करने के लिए तैयार हुए, ठीक उसी समय वहां महर्षि दुर्वासा पहुंच गए अपने हजारों शिष्यों के साथ। ओहो, महर्षि दुर्वासा जो अपने प्रचंड तप और उतने ही प्रचंड क्रोध के लिए जाने जाते थे। हाँ वही। फिर क्या हुआ? राजा अम्बरीश ने अतिथि देवो भव की परंपरा निभाते हुए उनका पूरा आदर सत्कार किया और उनसे भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की। अच्छा। दुर्वासा जी मान तो गए, लेकिन बोले कि पहले वो यमुना में स्नान करके आएंगे। अब यहाँ एक धर्म संकट खड़ा हो गया।
कैसा धर्म संकट? देखिए, दुर्वासा जी स्नान करने चले गए और इधर द्वादशी तिथि समाप्त होने में केवल 1 घड़ी मतलब लगभग 24 मिनट का समय बचा था। ओह, और व्रत का नियम ये था कि पारण द्वादशी तिथि के रहते ही करना होता है, वरना व्रत खंडित माना जाता है। और दुर्वासा जी कब लौटेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल। वाकई ये तो बड़ी दुविधा थी। एक तरफ अतिथि को भोजन कराए बिना खुद खाना, ये तो अनादर है। हाँ, और दूसरी तरफ अगर पारण समय पर न किया तो साल भर का कठिन व्रत बेकार। बिल्कुल। तो इस स्थिति में राजा ने क्या किया? ये उनके विवेक और धर्म परायणता का प्रमाण है। उन्होंने तुरंत विद्वान ब्राह्मणों से सलाह ली। ब्राह्मणों ने शास्त्र सम्मत हल सुझाया कि केवल भगवान का चरणोदक पीकर पारण कर लिया जाए। शास्त्रों के अनुसार केवल जल पीना वो न तो भोजन करने के बराबर है और न ही न करने के बराबर। अच्छा, मतलब बीच का रास्ता। हाँ, बिल्कुल। इससे पारण का नियम भी पूरा हो जाएगा और भोजन न करने का व्रत भी बना रहेगा। तो राजा ने ऐसा ही किया, केवल चरणोदक पीकर व्रत का पारण कर लिया और दुर्वासा ऋषि के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। उनका क्रोध तो जग प्रसिद्ध है। हाँ, वही हुआ। जैसे ही वे स्नान करके लौटे, अपने तपोबल से उन्होंने तुरंत जान लिया कि राजा ने उनके आने से पहले ही चरणोदक पीकर पारण कर लिया है। बस फिर क्या था? वे क्रोध से आग बबूला हो गए। गुस्से में उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे जोर से जमीन पर दे मारा। जटा जमीन पर? उससे क्या हुआ? स्रोतों में वर्णन है कि उससे कृत्या नाम की एक अत्यंत भयानक राक्षसी प्रकट हुई। वो प्रलय काल की अग्नि की तरह दहक रही थी, हाथ में नंगी तलवार लिए। वो सीधे राजा अम्बरीश को मारने दौड़ी। अरे बाप रे, जटा से राक्षसी प्रकट हो गई। ये तो किसी फिल्म जैसा सीन लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये घटना अम्बरीश की भक्ति की गहराई और उनके निर्भय चित्त को दर्शाती है। स्रोत कहते हैं कि राजा अम्बरीश जहां खड़े थे वहीं स्थिर खड़े रहे, जरा भी विचलित नहीं हुए, रत्ती भर भी डर नहीं लगा उन्हें। क्यों? सामने मौत खड़ी थी। क्योंकि वे तो हर प्राणी में, हर घटना में, यहाँ तक कि उस भयानक कृत्या में भी अपने इष्ट देव भगवान वासुदेव को ही देख रहे थे। अच्छा। जो भक्त हर जगह अपने प्रभु को ही देखता है, वो भला किससे डरेगा? उसे तो संकट में भी प्रभु की लीला ही नजर आती है। बात तो सही है। और राजा की रक्षा वो तो पहले से ही सुनिश्चित थी। सुदर्शन चक्र था ना? हाँ, जैसे ही वो कृत्या तलवार लेकर राजा की तरफ लपकी, भगवान का सुदर्शन चक्र जो अदृश्य रूप से वहीं तैनात था, तुरंत प्रकट हुआ और उसने पलक झपकते ही उस आग उगलती कृत्या को जलाकर राख कर दिया। और फिर चक्र रुका नहीं? नहीं, वो सीधा दुर्वासा ऋषि की तरफ घूम गया, उनकी खबर लेने। अब तो दुर्वासा ऋषि के प्राण संकट में आ गए। बिल्कुल, वे अपनी जान बचाने के लिए भागे, 10 दिशाओं में भागे, पहाड़ों की कंदराओं में छिपे, समुद्र की गहराइयों में गोते लगाए, स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी, कोई कोना नहीं छोड़ा। पर भगवान का सुदर्शन चक्र तो उनसे भी तेज था। उसकी प्रचंड ज्वाला उन्हें जलाती हुई उनका पीछा करती रही। वे सहायता के लिए इंद्र आदि लोकपालों के पास गए, पर कोई उनकी मदद न कर सका। फिर वे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने भी अपनी असमर्थता जता दी। फिर वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिवजी के पास गए। शिवजी ने मदद की। शिवजी ने थोड़ी दया दिखाई और उन्हें एकमात्र उपाय सुझाया कि वे उन्हीं भगवान विष्णु की शरण में जाएं, जिनका यह सुदर्शन चक्र अस्त्र है। अंत में विष्णु जी के पास ही जाना पड़ा। जी, अंत में भागते भागते चक्र की ज्वाला से झुलसते हुए वे किसी तरह वैकुंठ लोक पहुंचे और सीधे भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। वे कांप रहे थे, क्षमा याचना कर रहे थे। उन्होंने कहा, प्रभु अजन्मा, अनंत, आपके नाम मात्र से नरक के जीव भी मुक्त हो जाते हैं। मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था। मैंने आपके परम भक्त अम्बरीश का अपराध किया है। भगवान, मुझे इस असह्य ताप से बचाइए, मुझे क्षमा कीजिए। यहाँ बात और भी गहरी और दिलचस्प हो जाती है। भगवान विष्णु ने क्या जवाब दिया? क्या उन्होंने अपने भक्त के अपराधी को तुरंत क्षमा कर दिया, बचा लिया चक्र से? यहीं पर इन स्रोतों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश छिपा है, जो भक्त की महिमा को स्थापित करता है। भगवान विष्णु ने दुर्वासा को तुरंत राहत नहीं दी? नहीं दी। नहीं? हाँ, उन्होंने कहा, ऋषिवर, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो पूरी तरह से भक्तों के पराधीन हूं। क्या
भगवान भक्तों के अधीन है, ये कैसे? हाँ, भगवान ने यही कहा। उन्होंने कहा, मेरे सीधे साधे सरल हृदय भक्त ही मेरे हृदय हैं और मैं उन भक्तों का हृदय हूँ। वे मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते और मैं उनके सिवाय और कुछ नहीं जानता। अरे वाह! भगवान ने आगे जो कहा वो और भी मार्मिक है। वे कहते हैं, मैं अपने भक्तों के लिए स्वयं अपने आप को, यहाँ तक कि अपनी अर्धांगिनी अविनाशिनी लक्ष्मी जी को भी त्याग सकता हूँ। लक्ष्मी जी को भी? हाँ। जिनकी कृपा पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। सोचो, जो भक्त अपने घर परिवार, पत्नी, पुत्र, प्राण, धन, यहाँ तक कि लोक परलोक सब कुछ त्याग कर केवल मेरी शरण में आ गया है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? भगवान ने कहा, जैसे पतिव्रता स्त्री अपनी निष्काम सेवा से पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे समदर्शी शांत भक्त मुझे अपने प्रेम और भक्ति से वश में कर लेते हैं। तो इसका मतलब भगवान ने सीधे सीधे दुर्वासा की मदद करने से मना कर दिया। एक तरह से हाँ, लेकिन उन्होंने भक्त का महत्व सर्वोपरि रखा। भगवान ने कहा कि उनके भक्त इतने उदार होते हैं कि वे स्वर्ग या मोक्ष तक की कामना नहीं करते, वे केवल मेरी सेवा चाहते हैं। ऐसे भक्तों का मैं सदा ऋणी रहता हूँ। अच्छा। भगवान ने स्पष्ट किया कि कोई उनका अपना अपमान कर दे, जैसे भृगु ऋषि ने उनकी छाती पर लात मारी थी, तो वे शायद उसे भूल जाएं, पर अपने भक्त का अपमान वो कभी सहन नहीं कर सकते। तो उन्होंने दुर्वासा से क्या कहा? उन्होंने दुर्वासा से कहा, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम्हारा भला उसी में है कि तुम तुरंत उन महाराज अम्बरीश के पास जाओ। यदि तुम उनसे क्षमा मांगने में सफल हो गए, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। मतलब शक्ति भक्त के पास ही थी चक्र को शांत करने की। बिल्कुल। ये भक्त की सर्वोच्चता और भगवान के अपने भक्त के प्रति गहरे प्रेम को दर्शाता है। सुदर्शन चक्र का कोप भक्त के अपराधी पर होता है और उसे शांत करने की शक्ति भी भक्त में ही निहित है। और उधर अम्बरीश, वे क्या कर रहे थे? वे तो बेचारे एक अलग ही चिंता में डूबे थे। हाँ, उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि मेरे कारण एक महान ऋषि, एक अतिथि, भूखे प्यासे मृत्यु के भय से ग्रस्त होकर भागे फिर रहे हैं। उन्हें लगा कि ऐसी स्थिति में मेरा भोजन करना कदापि उचित नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? आप सोचिए। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने पूरे 1 साल तक, जब तक दुर्वासा ऋषि लौटकर नहीं आए, केवल जल पीकर उनकी प्रतीक्षा की। अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला। 1 साल केवल जल पीकर? कैसी करुणा, कैसा धैर्य, है ना? और ठीक 1 साल बाद दुर्वासा ऋषि उसी तरह भयभीत, सुदर्शन चक्र की ज्वाला से संतप्त, दौड़ते हुए अम्बरीश के पास वापस आए। फिर आते ही उन्होंने संकोच छोड़कर सीधे राजा अम्बरीश के पैर पकड़ लिए। क्या? दुर्वासा ऋषि ने राजा के पैर पकड़ लिए। राजा अम्बरीश तो ये देखकर पानी पानी हो गए होंगे। बिल्कुल। एक इतने बड़े तपस्वी ब्राह्मण उनके चरणों में, उन्हें अत्यंत संकोच हुआ। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर भगवान के प्रिय अस्त्र सुदर्शन चक्र की भावभीनी स्तुति की, उनसे शांत होने की प्रार्थना की। और चक्र शांत हो गया? हाँ, जब दुर्वासा ने देखा कि वे मृत्यु के भय से मुक्त हो गए हैं, सुदर्शन चक्र का तीव्र ताप जो उन्हें जला रहा था शांत हो गया है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने खड़े होकर अम्बरीश की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व अपनी आंखों से देखा। राजन, तुमने मेरे इतने बड़े अपराध पर भी ध्यान नहीं दिया और मेरे कल्याण की ही कामना की। तुम कितने दयालु हो, कितने महान हो। वाह। उन्होंने आगे कहा, जिन भगवान श्री हरि का नाम लेने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके भक्तों के लिए भला कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है या कौन सा पुण्य करना बाकी रह जाता है। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा करके मुझ पर महान उपकार किया है। इतनी प्रशंसा सुनकर और इतने बड़े ऋषि को अपने चरणों में गिरा देखकर क्या राजा अम्बरीश के मन में जरा भी अहंकार आया? स्रोत स्पष्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं। किंचित मात्र भी अभिमान का भाव नहीं आया उनके मन में। वे इसे पूरी तरह से भगवान की कृपा और सुदर्शन चक्र की महिमा ही मानते रहे। अद्भुत। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से दुर्वासा ऋषि के चरणों में प्रणाम किया, फिर उन्हें बड़े आदर और प्रेम से स्वादिष्ट भोजन कराया। जब दुर्वासा जी तृप्त होकर आशीर्वाद देकर चले गए, तब राजा अम्बरीश ने वो पवित्र अन्न जो 1 साल से रखा था, प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। उनकी विनम्रता और समता मतलब अंत तक बनी रही। जी।
इसके बाद अम्बरीश ने कई वर्षों तक धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया, परमात्मा में मन लगाए रखा। फिर सही समय आने पर उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम अपनाकर वन में चले गए। हाँ, और वहाँ एकांत में भजन और तपस्या करते हुए उन्होंने अंततः अपने इष्ट देव भगवान वासुदेव के धाम को प्राप्त किया। लेकिन अम्बरीश की भक्ति का प्रभाव यहीं समाप्त नहीं होता। एक और बड़ी रोचक कथा है, शायद कम सुनी हुई, जो उनकी छोटी रानी से जुड़ी है। हाँ, वो भी है। ये दिखाती है कि उनकी भक्ति का असर उनके व्यक्तिगत जीवन और आसपास के लोगों पर कितना गहरा था। हाँ, ये कथा बताती है कि एक देश की राजकुमारी ने जब राजा अम्बरीश के अद्भुत भगवत भक्ति, उनके वैराग्य और उनके निर्मल चरित्र के बारे में सुना, तो वो उन पर इतनी मोहित हो गई कि उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वो विवाह करेगी तो केवल राजा अम्बरीश से ही। अच्छा? उसने अपना ये पक्का इरादा अपने पिता को बताया। पिता ने पुत्री की इच्छा का सम्मान करते हुए एक पत्र में सारी बात लिखकर एक योग्य ब्राह्मण के हाथ राजा अम्बरीश के पास भेजा। अम्बरीश ने क्या कहा? वे दो विरक्त थे। हाँ, ब्राह्मण अम्बरीश के दरबार में पहुंचे और पत्र दिया। पत्र पढ़कर अम्बरीश ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप राजकुमारी को समझाएं कि मुझे राजकाज और भगवत भजन से इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि मैं किसी रानी की सेवा शुश्रूषा में उपस्थित हो सकूं, और मेरी पहले से ही कई रानियां हैं। ऐसी स्थिति में मैं और विवाह करके उन्हें दुख नहीं देना चाहता। तो राजकुमारी मान गई? नहीं। जब ब्राह्मण ने लौटकर राजकुमारी को अम्बरीश का ये संदेश सुनाया तो राजकुमारी का निश्चय और भी दृढ़ हो गया। अरे! वो सोचने लगी, आहा, कितने धन्य हैं ये राजा, जिन्हें भोग विलास से इतनी विरक्ति है और भगवान के चरणों में इतनी अटूट प्रीति। ऐसे पति को पाकर तो मेरा जीवन ही सफल हो जाएगा। फिर उसने दोबारा उसी ब्राह्मण को अम्बरीश के पास भेजा और इस बार ये कहलवाया कि मैंने आपको मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। यदि आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगी, और तब आपको स्त्री हत्या का महापाप लगेगा जिससे आप बच नहीं सकेंगे। अरे, ये तो राजकुमारी ने धर्म संकट में डाल दिया। अब क्या करते अम्बरीश? धर्मप्राण अम्बरीश, जो धर्म के सूक्ष्म तत्वों को जानते थे, स्त्री हत्या के पाप से बचने के लिए विवाह के लिए मान तो गए। मान गए? हाँ, लेकिन उनकी विरक्ति देखिए। वे स्वयं बारात लेकर नहीं गए। उन्होंने अपनी कमर से तलवार निकाली, उसे ब्राह्मण को दिया और कहा, आप कृपया इसी तलवार के साथ राजकुमारी के भांवरे करवा दें। क्या? तलवार से शादी? ये तो मैंने पहली बार सुना। क्या राजकुमारी सचमुच इसके लिए तैयार हो गई? हाँ, स्रोत बताते हैं कि राजकुमारी ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई, खुशी से नाच उठी। उसने इसे भगवान की इच्छा और राजा की कृपा समझा। कमाल है। उसी तलवार के साथ पूरे विधि विधान से विवाह की रस्में हुई। राजकुमारी अपने माता पिता से विदा लेकर अपनी पति तलवार के साथ अम्बरीश के महल में आ गई। अपने परम भगवत भक्त पति की शांत तेजमय मूर्ति के दर्शन करके उसने स्वयं को परम सौभाग्यशाली माना। अब आगे क्या हुआ? महल में अम्बरीश ने कुछ दिनों बाद एक अजीब बात देखी। क्या? वे पाते कि रोज सुबह उनके पूजा घर की सारी सामग्री, बर्तन, वस्त्र, आसन, सब कुछ धुला हुआ और यथास्थान सजावा मिलता है। पूजा घर भी एकदम साफ सुथरा। अच्छा। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वे भगवान की सेवा का सारा काम अपने हाथों से ही करना पसंद करते थे। उसी में उन्हें आनंद आता था। हाँ, भक्त तो यही चाहते हैं। तो सच्चाई का पता लगाने के लिए वे एक रात चुपके से पूजा घर में ही छिप गए। उन्होंने देखा कि रात के तीसरे पहर में वही नई छोटी रानी चुपचाप वहां आईं और बड़े प्रेम से पूजा के बर्तन मांजने लगीं, पूजा स्थल को साफ करने लगीं। ओहो! राजा का हृदय यह देखकर द्रवित हो गया। वे रानी की निस्वार्थ सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर रानी से बड़े स्नेह से कहा, प्रिय, तुम्हारी सेवा भावना धन्य है। अगर तुम्हें भगवान की सेवा ही करनी है तो तुम अपने भवन में ही भगवान की मूर्ति स्थापित क्यों नहीं कर लेती? रानी की तो जैसे मुराद पूरी हो गई। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। भगवान की सुंदर मूर्ति रानी के महल में स्थापित हुई। फिर तो वो पूरी तरह सेवा में लग गई होंगी। बिल्कुल। अब तो रानी का दिन रात भगवान की सेवा और भजन में ही बीतने लगा। वो रात के अंतिम प्रहर में ही उठ जाती, स्नान आदि करके पूरे षोडशोपचार से अत्यंत श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा करती। फिर वीणा लेकर ऐसे भाव विभोर होकर भजन गाने लगती कि दोपहर कब हो जाती उन्हें पता ही नहीं चलता।
खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। दासियों को बार बार मनुहार करनी पड़ती, तब कहीं जाकर वे भजन से उठती थी। ये बात राजा अम्बरीश तक भी पहुंची। वे भी ये जानने को उत्सुक हुए। तो एक दिन सूर्योदय के समय वे स्वयं छोटी रानी के पूजा गृह में पहुंचे। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा, क्या अद्भुत दृश्य था। रानी ने भगवान को बड़े सुंदर वस्त्रों और पुष्पों से सजाया है। सुगंधित धूप की महक फैली हुई है, घी का दीपक टिमटिमा रहा है और रानी पद्मासन में बैठी हैं, गोद में वीणा है जी। उनकी उंगलियां तारों पर थिरक रही हैं और कंठ से मधुर भजन की धारा बह रही है। भजन के भावों में डूबकर उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है, जैसे प्रेम के मोती झर रहे हों। वाह! रानी की वो तन्मयता, वो स्वर्गीय संगीत और भगवान के प्रति उनका वो अनन्य प्रेम देखकर राजा अम्बरीश जहां थे वहीं जड़वत खड़े रह गए। वे उस भक्ति रस में डूब गए। भजन समाप्त होने पर जब रानी ने अपनी परछाई देखकर पीछे मुड़कर राजा को खड़े पाया और उनके सत्कार के लिए उठने लगी, तो अम्बरीश ने बड़े प्रेम से कहा, प्रिय, स्वागत की औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं। कृपा करके वही भजन फिर से सुनाओ। रानी का सौभाग्य तो देखिए, पति भी भगवत भक्त और भजन के रसिक। बिल्कुल। वीणा फिर बज उठी और मधुर भजन की तान में राजा अम्बरीश भी अपनी सुध-बुध खो बैठे। उनकी भी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उस दिन के बाद से ये नियम बन गया? हाँ, राजा अम्बरीश रोज सुबह नियम से अपनी छोटी रानी के पास आ जाते और घंटों तक भजन कीर्तन में डूबे रहते। वे उस रानी पर विशेष स्नेह रखने लगे। और बाकी रानियों पर इसका क्या असर हुआ? अब जब दूसरी रानियों ने देखा कि महाराज तो भजन पूजन से ही प्रसन्न होते हैं, तो उन सब ने भी अपने अपने महलों में भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित कर ली और बड़े उत्साह और प्रेम से पूजा भजन करने लगी। अरे वाह! पूरा राजमहल ही भक्ति के रस में सराबोर हो गया। जी हाँ। और ये बात फिर राजमहल से निकलकर पूरे राज्य में फैल गई कि हमारे राजा और रानियां भगवत भजन में ही मग्न रहते हैं, उन्हें यही सबसे प्रिय है। फिर क्या था? देखा देखी राज्य की सारी प्रजा ही भगवान की भक्त बन गई। हर घर में पूजा पाठ कीर्तन होने लगा। राजा, रानी, प्रजा सबके सब भगवान के अनन्य भक्त बन गए। पूरा राज्य ही वैकुंठ जैसा हो गया। धन्य है राजा अम्बरीश और धन्य है उनकी ऐसी भक्ति जिसने अकेले ही पूरे वातावरण को बदल दिया। तो ये थी राजा अम्बरीश की कहानी, जैसा कि हमें इन स्रोतों से पता चलता है। एक ऐसे राजा की कहानी जो सांसारिक ऐश्वर्य के शिखर पर बैठकर भी उससे पूरी तरह निर्लिप्त रहे। हाँ, जिनकी भक्ति अडिग थी और जिनका जीवन एक मिसाल बन गया। हाँ, और यहाँ जो सबसे गहरी बात उभर कर आती है वो ये है कि अम्बरीश की भक्ति सिर्फ उनकी अपनी व्यक्तिगत साधना या मुक्ति का मार्ग नहीं थी। सही। उनकी विनम्रता, उनकी क्षमाशीलता, ईश्वर पर उनका अटूट विश्वास, इन गुणों ने न केवल चमत्कारिक रूप से उनकी रक्षा की, बल्कि दुर्वासा जैसे महाक्रोधी ऋषि तक का हृदय परिवर्तन कर दिया। बिल्कुल। और अंततः उनकी एक रानी की प्रेरणा से शुरू होकर ये भक्ति पूरे राज्य में फैल गई। ये बाकी सोचने वाली बात है कि कैसे एक व्यक्ति का गहरा आंतरिक विश्वास और उसका बाहरी आचरण बिना किसी उपदेश या जोर जबरदस्ती के अपने आसपास की पूरी दुनिया को इतने सकारात्मक रूप से बदल सकता है। जी। शायद सच्ची भक्ति का असली प्रभाव एकांत में गुफाओं में बैठकर तपस्या करने से ज्यादा संसार के बीच रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने आचरण से ही प्रकट होता है और दूसरों को मौन रूप से प्रेरित करता है। हाँ, ये विचार करने योग्य बात है। खैर, इस पर विचार किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही।